बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा तफ़सीर कुरान का 14वां हिस्सा है। तो चूँकि सूरतुल बक़रा की शुरू की जो 20 आयतें हैं, 5 आयतों में तो अल्लाह ने मुत्तक़ीन मोमिनीन का तज़किरा किया था। उसके बाद की जो 15 आयतें हैं उसमें मुनाफिकीन का और मुशरिकीन का तज़किरा चल रहा है। 8 आयतों की तफ़सीर हम बयान कर चुके हैं। अब यहाँ से 9वीं आयत हम लेते हैं। तो मेरी एक दरख्वास्त तो ये है कि जो लोग अभी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं वो हमारी पहली की भी जो तफ़सीर है, यानी इसी तफ़सीर के जो 13 हिस्से हैं, उनको भी अगर आप शुरू से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको तफ़सीर समझने में सहूलत आसानी रहेंगी। चूँकि इस साल हम जो है पूरे तफ़सील के साथ में तफ़सीर बयान कर रहे हैं। हर साल हम जो है एक ही दिन के अंदर पूरे एक पारे की तफ़सीर रमज़ान में बयान करते थे, मगर मैंने सोचा कि तफ़सीर का सिलसिला जो है ये रोज़ाना रमज़ान के बाद भी जारी रखना है, ताकि कुरान करीम मुसलमानों को सही से समझ में आ सके। और हम जब तक कुरान को नहीं समझेंगे तो हम इस्लाम को नहीं समझ सकते, और मौजूदा हालात के अंदर जिन चैलेंजेस को हम फेस कर रहे हैं, किस तरीक़े से हमने हालात का मुकाबला करना चाहिए, वो भी हमारे समझ में नहीं आ सकता है। इसके लिए तफ़सीर को समझना, कुरान को समझना और कुरान को समझने के लिए तफ़सीर का सुनना ये बहुत ज़रूरी है। तो 9वीं आयत में मुनाफिकीन के उस हाल का ज़िक्र है। उन्होंने इस्लाम को भी करीब से देखा, उसका जायका भी चखा। कुफ्र में तो वो पहले से ही मुब्तला थे। फिर कुफ्र और इस्लाम दोनों को देखने समझने के बाद उन्होंने अपनी जलील दुनियावी अगराज को खातिर इस्लाम के बदले कुफ्र को ही तरजीह दी। उनके इस अमल को कुरान करीम ने तिजारत का नाम देकर ये बतलाया कि उन लोगों को व्यापार का भी सलीक़ा ना आया कि बेहतरीन चीज़ यानी ईमान देकर उन्होंने रद्दी और तकलीफ़ देह चीज़ यानी कुफ्र को ख़रीद लिया। अब ये जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, वाकई में भी समझने वाली बात है कि जो मुनाफिकीन थे, एक तरफ तो अल्लाह के नबी की मजलिसों में बैठते थे, इस्लाम की बातों को सुनते थे, कुरान की आयतें उनके सामने नाजिल होती थी, और दूसरी तरफ यहूद से जाकर मिलते थे तो कहते थे हम तुम्हारे साथ हैं, और मुशरिकीन से मिलते तो कहते हम तुम्हारे साथ में हैं। तो अल्लाह के नबी की सोहबत में और मस्जिद नबवी में रहकर भी इस्लाम उनके समझ में नहीं आया, इस्लाम उनके दिल में घर नहीं कर सका। तो अल्लाह ने फरमाया कि उन्होंने तिजारत की कि इस्लाम के बदले में कुफ्र को जो उन्होंने तरजीह दी, उसकी मिसाल ऐसी ही है, एक बेहतरीन चीज़ के बदले में उन्होंने रद्दी चीज़ को इख्तियार किया। अच्छा, ये जो मिसाल है आज के ज़माने में भी आपको मिलेंगी। बहुत सारे हैं मुसलमान ऐसे जो अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं, लेकिन उनका उठना बैठना होता है गैरों के साथ में, पैसे वालों के साथ में, डिग्री वालों के साथ में, या पॉलिटिशियंस के साथ में। तो वो ईमान वाले भी अपने ईमान के बदले में उनके अमाल को तरजीह देकर वो ये समझते हैं कि वो जैसा कर रहे हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो वो हमसे खुश हो जाएंगे, हम उनके बुतों की परस्तिश करेंगे तो वो खुश हो जाएंगे, हम उनके बुतों की आरती उतारेंगे तो वो खुश हो जाएंगे। सिर्फ़ उनको खुश करने के लिए वो अपने ईमान तक का सौदा कर देते हैं। तो उनकी भी मिसाल वैसी ही है कि तुमको अल्लाह ने ईमान एक हीरा दिया हुआ है, लेकिन तुमने उस हीरे की कदर को समझा नहीं, सिर्फ़ इसलिए कि तुमको किसी पार्टी का टिकट मिल जाए, किसी पार्टी में तुम्हारी इज़्ज़त हो जाए, दूसरी कौम के लोगों में तुम्हारी वाहवाही और बड़ापन तुमको दिया जाने लगे। इसके लिए तुमने तुम्हारे पास जो हीरा है इस्लाम, उसको पसे पुष्ट डाल दिया। तो अल्लाह हिफाजत फरमाए। अखलाक एक अलग चीज़ है, किरदार एक अलग चीज़ है, और दूसरी कौमों को खुश करने के लिए उनकी इबादत को इख्तियार करना और उनके अक़ीदों पर चलना और अमल करना, यह इंसान को कुफ्र और शिरक के दरवाज़े तक पहुंचा देता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आखिरी की 4 आयतों में मुनाफिकीन के हाल की 2 मिसालें देकर उसका काबिल नफ़रत होना बयान फरमाया। 2 मिसालें इस बिना पर बयान दी गई कि मुनाफिकीन में 2 तरह के आदमी थे। एक तो वो जो अपने कुफ्र में बिल्कुल पुख्ता थे,
ईमान का इजहार सिर्फ दुनियावी मसलिहत की वजह से करते थे, ईमान और इस्लाम से उनका कोई वास्ता नहीं था। और दूसरे कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस्लाम की हक्कानियत से मुतासिर होकर कभी कभी सच्चे मुसलमान होने का इरादा भी कर लेते थे, मगर फिर दुनियावी अगराज सामने आकर उनको इस इरादे से रोक देती थी। इसी तरह वो एक तज़ब्ज़ुब और तरद्दुद के हाल में रहते थे। तो ये भी हमारे आज के ज़माने के हालात पर एकदम फिट होने वाली बात है कि मुसलमानों की भी एक बहुत बड़ी जमात ऐसी है जो जानते हैं कि हक़ जो है सुन्नतों पर चलना ही है, इसी में कामयाबी है, इस्लाम के अमाल को इख्तियार करने में भी कामयाबी है, लेकिन वो अपने आप को लिबरल कहलवाना पसंद करते हैं। वो डरते हैं अगर हम ज़्यादा मुसलमान ज़ाहिर करेंगे तो पता नहीं लोग हमको तालिबानी ना समझ ले। और मैं आपको उसकी एक मिसाल देकर बताता हूँ। एक नौजवान वो एक आईटी कंपनी में जॉब करते थे। तो उसी आईटी कंपनी के अंदर एक लड़की से उनकी जान पहचान हो गई। दोनों मुसलमान ही थे, लड़का भी मुसलमान, लड़की भी मुसलमान। तो वो जो लड़का था मुसलमान, उसने लड़की से ये कहा कि देखो, अगर तुम्हारे घर वाले तैयार होते हैं तो हम लोग आपस में निकाह कर लेंगे। उस लड़की ने भी कहा कि बहुत अच्छी बात है, तो तुम एक काम करो कि फ़लानी तारीख़ को हमारे घर पे तुम लोग आ जाओ। अब लड़के वाले जो थे, एक तारीख़ तय हुई, उस दिन वो लड़की वालों के घर पे गए। जाने के बाद में उन्होंने जो है लड़की वालों का घर वगैरह देखा, और उसके बाद में लड़की वाले जो है वो लड़के वाले के घर पर गए और उन्होंने लड़के वाले का घर देखा और सारी चीज़ें देखी। और उसके बाद में वो जो लड़का लड़की थे, उनको ऐसा लगा कि पता नहीं अब घर वाले क्या फ़ैसला लेते हैं। दोनों इंतज़ार करने लगे। लेकिन वो जो लड़की थी आईटी कंपनी के अंदर, जो लड़के के साथ में काम करती थी, उस लड़की ने इस लड़के से बातचीत करना बंद कर दिया बिल्कुल भी, यानी दोनों के बीच में। तो लड़का परेशान हो गया। अरे भाई, दोनों ने एक दूसरे का घर देखे, एक दूसरे के घर पे गए थे, खाना खाए, दावत हुई, सब कुछ हुआ। अब मेरे यानी ऐसा क्या हो गया कि अगर लड़की वालों को रिश्ता नहीं भी करना है तो इसने साफ़ तौर पे बात करना चाहिए, लेकिन ये तो बात करने को ही तैयार नहीं है। तो उसने फिर उस लड़की से सवाल किया कि भाई क्या बात है कि तुम्हारे घर वाले हमारे घर पे, हमारे घर वाले तुम्हारे घर पे आए गए, सब कुछ हुआ, तो अगर आपको रिश्ता मंजूर नहीं है तो आप बता दो क्या मसला है। तो उस लड़की ने उस लड़के से ये कहा, उसने कहा कि देखो, असल जो मसला है वो ये है कि तुम लोग जो है, तुम भी मुसलमान हो, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन दोनों के मुसलमान होने में फ़र्क है। दोनों के मुसलमान होने में फ़र्क ये है कि हम जो है लिबरल टाइप के, मॉडर्न टाइप के मुसलमान हैं कि हमारे घरानों के अंदर बुर्का, हिजाब, ये सब चीज़ें कोई नहीं पहनता है। ना मेरी वालिदा पहनती है, ना मैं पहनती हूँ, ना मेरी फैमिली के अंदर मेरी खालाएँ पहनती है, ना ही हमारे घर के अंदर कोई नहीं पहनता है, क्योंकि हम लोग मॉडर्न लोग हैं। तो ये बुर्का वगैरह हमारे घरों के अंदर ख़त्म हो चुका है। लेकिन तुम्हारे घर पे जब हम गए और तुम्हारे घर की औरतें जो हमारे घर में आई, तो एक चीज़ हमारे फैमिली ने ऑब्ज़र्व की कि तुम्हारे घर की सारी औरतों को बुर्का था। और तुम्हारे घर पे भी गए तो वहाँ पे भी घर के अंदर जो है सब बहुत सारी चीज़ें सब इस्लामिक टाइप की, मतलब घर के अंदर लगी हुई थी, जिसको देखकर ये लग रहा था कि तुम लोग जो है बहुत ही ज़्यादा इस्लाम पे सख्ती से अमल करने वाले लोग हैं। तो उस वजह से, क्योंकि तुम्हारा जो इस्लाम है, तुम प्रैक्टिकल इस्लाम पे अमल करते हो, हम खाली नॉमिनल मुसलमान हैं, हमारी मेंटालिटी पूरी का पूरी लिबरल है, तो तुम्हारा और हमारा जमने वाला नहीं है। क्योंकि देखो, हिजाब तो हमारे पूरे घर में, क्योंकि मेरा भी अगर समझो मान लो तुम्हारे से शादी भी होती है तो फिर बाद में तुम्हारे घर के औरतों का यही रहेगा कि सर पे दुपट्टा पहनो और बुर्का पहनो और हिजाब करो, तो मेरा जमने वाला नहीं है। बोले ऐसा। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मैं आपको ये मिसाल दे रहा हूँ जो कुरान की इस आयत में, यानी अल्लाह ताला ने सूरतुल बक़रा के अंदर ये जो सिफ़ात बयान की है मुनाफिकीन की, तो मैं आपको बस वही समझा रहा हूँ कि ख़ुद कुरान में भी अल्लाह ने, उस ज़माने में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो अपनी मसलिहत के तहत में इस्लाम की हक्कानियत को जानते थे कि इस्लाम बिल्कुल सच्चा पक्का मज़हब है, और वो बज़ाहिर मुसलमान भी रहते थे, लेकिन अपने दुनियावी अगराज़ को सामने देखकर वो लोग जो है पूरे इस्लाम पे अमल नहीं करते थे।
उसको रद्द कर देते थे। यही मिसाल हमारे ज़माने में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद, एक बहुत बड़े जमात की है, जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, जो अपने आप को जो है मॉडर्न समझते हैं। अल्लाह रहम फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों। हालांकि उनको मरने के बाद में मुसलमानों के ही कब्रिस्तान में दफन होना है। तो मुझे आप बताइए ना, ये कैसे मुसलमान हैं? हालांकि मैं आपको बताता हूँ, मैंने मलेशिया का सफ़र किया हूँ, वो भी 2 मरतबा। तो मलेशिया में मैंने देखा, एक मरतबा तो मैं मलेशिया ऑफिशियल काम के सिलसिले में गया था, तो मुझे तकरीबन दिन भर ऑफ़िस में ही रहना पड़ता था। तो मैंने ऑब्ज़र्व किया वहाँ के जो ऑफ़िसर्स होते हैं। सबसे पहले तो आप जैसे ही मलेशिया के एयरपोर्ट पे उतरते हो तो आप देखते हो कि वहाँ पे बड़े बड़े इमिग्रेशन ऑफ़िसर्स, मुसलमान होती है, वो मुसलमान बहनें होती है, लेकिन हर एक आपको पूरे के पूरे हिजाब में, पूरे के पूरे पर्दे में नज़र आएंगी। उसके बाद जो ऑफिसेस के काम के लिए भी आप जाओगे तो चाहे वहाँ की क्लास 1 ऑफ़िसर हो, चाहे वहाँ की मिनिस्टर हो, चाहे क्लास 2 ऑफ़िसर हो, कितने भी ऊंचे से ऊंचे लेवल पर वो हो, उनको अपने इस्लाम पे फ़ख्र होता है। और हिजाब वहाँ पे कंपलसरी है, यानी बग़ैर हिजाब के आपको वहाँ पे कोई भी मुसलमान फ़ीमेल नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि उनको फ़ख्र है अपने बुर्क़े के ऊपर, अपने हिजाब के ऊपर। ऐसे ही अरब मुल्कों के अंदर आप चले जाइए तो आपको यही नज़र आएगा कि माशाअल्लाह उनको अपने हिजाब पर, अपने बुर्क़े पर। ऐसे ही आप अमेरिका चले जाइए, ऐसे ही आप इंग्लैंड चले जाइए, आप यूरोप के मुल्कों में जाइए। यूरोप के मुल्कों के अंदर भी मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिनको फ़ख्र है अपने मुसलमान होने पर। तो उनको दाढ़ी रखने पे फ़ख्र है, उनको सर पे टोपी पहनने, अमामा बांधने पर फ़ख्र है, उनको सुन्नत लिबास पहनने पर फ़ख्र है। वहाँ की जो माँ बहनें हैं उनको अपने बुर्क़ा और हिजाब पहनने पर फ़ख्र है, क्योंकि वो जानती है कि कामयाबी तो इस्लाम में है। और देखो ना, मैं आपको एकदम मोटी मिसाल देकर बताता हूँ। इसी वजह से यानी उनको पता है कि इस्लाम के जो अहकाम है, जो सारे के सारे अहकाम जो है वो नेचुरल है इस्लाम के, जो इंसान की ज़िंदगी से कनेक्टेड है, हमारी लाइफ के साथ में। बुर्क़ा और हिजाब क्यों है? क्योंकि फ़ीमेल अगर अपने बदन को छुपाएंगी, अपने चेहरे को छुपाएंगी, तो मेल्स की उनके ऊपर नज़रें नहीं पड़ेंगी, और मेल्स के यानी मेंस जो है उनके दिलो दिमाग में गंदे ख़यालात नहीं आएंगे। फ़ीमेल अगर वो बग़ैर हिजाब के, बग़ैर पर्दे के, पूरे फ़ैशन के साथ में रोड से, रास्ते से चलेंगी, मर्दों की उसके ऊपर नज़रें पड़ेंगी। और सिर्फ़ नज़रें नहीं पड़ेंगी, बल्कि वो जो मर्द है, वो मर्द जैसे अब हमारे मुल्क में हम आ जाते हैं, हमारे यहाँ पर ये जितने भी रेप के केसेस होते हैं, इतने रेप के केसेस सुबह से लेके शाम तक, आप कोई भी न्यूज़ चैनल ओपन करके देखो या ख़बरें देखो, इतने जो रेप के केसेस होते हैं, इतने पूरी दुनिया में हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हुए हैं रेप के केसेस के अंदर। वो किस लिए है? वो इसीलिए है क्योंकि इस्लाम 1450 साल पहले जिन अहकामात को इस्लाम ने नाफिज किया था, वो इसीलिए कि पर्दा रहे, हिजाब रहे। हिजाब में, पर्दे में अगर औरत रहेंगी तो उसकी हिफाजत होंगी, उसके अपने सेफ्टी, सिक्योरिटी के लिए। तो यूरोप में भी वो औरतें आज सेफ़ है और सिक्योर है जो पर्दा करने वाली, हिजाब करने वाली है। लेकिन इंडिया के अंदर भी अगर आप देखेंगे, वो औरतें जो हिजाब नहीं करती वो अनसिक्योर क्यों हैं? इसी वजह से है क्योंकि उन्होंने हिजाब को छोड़ दिया। और वो ये कहती है कि माय बॉडी माय चॉइस, यानी मेरा जिस्म है, मेरी पसंद है। तो जब ये थिंकिंग बनेंगी, ये सोच बनेंगी, तो रेप के केसेस भी इसी तरीक़े से बढ़ते रहेंगे। अब इसी तरीक़े से अल्लाह ताला ने 1450 साल पहले शराब को हराम करार दिया। किस लिए हराम करार दिया? क्योंकि शराब पीने के बाद इंसान की अक्ल वो जगह पे नहीं रहती है। अब लोगों ने क्या किया, अब हमारे आज के ज़माने में देख रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट ने शराब पर से पाबंदी जब हटा दी तो लोग नालों में और रोडों पे, रास्तों पे पड़े हुए हैं चारों तरफ। वो कहीं उनको कोई सुध है नहीं अपने ख़ुद के हालत की। तो ये मिसालें मैं आपको क्यों दे रहा हूँ? ये समझाने के लिए कि हमारे मुल्क इंडिया में भी मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो अपने आप को लिबरल मुसलमान समझते हैं। उनको बुर्क़ा पहनने में हिजाब महसूस होता है,
उनको इस्लाम पे अमल करने में, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर हमने बुर्का पहने, हमारे घर की मर्दों ने दाढ़ियाँ रखे तो पता नहीं महल्ले वाले, सोसाइटी वाले हमको तालिबानी मुसलमान ना समझ ले। अल्लाह रहम फरमाए। ये जो सोच है, ये सोच, इसी सोच की वजह से आज अल्लाह का अज़ाब आया हुआ है। ये ज़िल्लत के दरवाज़े जो खुले हुए हैं इसी सोच की वजह से। और मैंने वो जो लड़की की मिसाल दिया, वो खाली एक मिसाल नहीं है, ऐसी गोडाउन भरे हुआ है अपने पास मिसालों का। एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ कि मैं कभी कभी ऐसा होता है, शादी ब्याह के रिश्ते वग़ैरह हम जोड़ने के सिलसिले में भी कहीं जाना आना होता है, तो कभी कभी मैं देखता हूँ, अक्सर जगहों पर मैंने देखा हूँ कि जब भी कोई लड़का ऐसा हो जिसके चेहरे पर दाढ़ी हो, तो अक्सर लड़की वाले उसको रिजेक्ट करते हैं। अक्सर लड़की वाले, आज हमारे ज़माने में एक उमूमी माहौल बना हुआ है दाढ़ी वाले लड़कों को रिजेक्ट करने का। क्यों? तो बोले यार वो लड़के के चेहरे पे दाढ़ी है, अब हमारा दामाद तो ऐसा होना चाहिए आलू के जैसा छिला हुआ, जो बेटी को बाइक पे बिठाकर उसको घुमा सके, उसको इधर उधर ले जा सके, उसको मॉल्स में घुमा सके, उसको KFC के अंदर खाना खिला सके, उसको हर फ्राइडे को जो है नई फ़िल्म दिखा सके किसी अच्छे मल्टीप्लेक्स के अंदर ले जाकर। हमको तो वैसा दामाद चाहिए था। तो मैंने अक्सर जगहों पर देखा हूँ जहाँ से भी लड़की वालों की तरफ से ये तकाज़ा आता है, नहीं नहीं भाई हमको तो कुछ नहीं चाहिए, बोले बस लड़का दीनदार चाहिए। और जैसे ही दीनदार लड़के की तस्वीर उनको दिखाई जाती है, उसके फ़ौरन बाद उनका रिएक्शन होता है, अरे यार ये लड़का तो शायद ज़्यादा ही दीनदार नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके चेहरे पे दाढ़ी दिख रही, सर पे टोपी नज़र आ रही है। अल्लाह रहम करे, ये हमारे आज के ज़माने के मुसलमान हैं जिनके आमाल की वजह से ये हालात हो चुके हैं। और कई जगहों पर हुआ ऐसा, कई जगहों पर। एक जगह पर रिश्ता जम गया, सब कुछ हो गया, लड़के को दाढ़ी वगैरह नहीं थी, लेकिन लड़के का घर का जो माहौल था वो एकदम दीनी माहौल था। लड़के की वालिदा नमाजी, लड़के की बहनें नमाजी, लड़के के दूसरे भाइयों की जो बीवियां थी वो नमाजी, और सब पर्दा करने वाले थे। मर्दों के चेहरों पे भले दाढ़ियाँ ना हो, लेकिन घर में दीन का माहौल था। रिश्ता हो गया, मंगनी हो गई, सारी चीज़ें हो गई। हालांकि मंगनी जो है हराम है, नाजायज़ है, इस्लाम में उसकी कोई जगह नहीं है, मगर चूँकि हमारे समाज के अंदर ये हराम भी बड़े एहतमाम से किया जाता है। सब कुछ हो गया, अब शादी की तारीख़ निकल गई और लड़की की जो माँ है उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो रो रो कर परेशान हो गई। तो लड़की के वालिद साहब ने मुझे फ़ोन किए, बोले भाई मौलाना साहब रिश्ता तो हो गया, सारी चीज़ें हो गई, तारीख़ वग़ैरह निकल गई, मगर पता नहीं, बोले हमारी जो बीवी है रो रो कर बहुत बुरा हाल है, बोले उसका। मैंने कहा भाई स्पीकर चालू करो, और स्पीकर के ऊपर मैं कुछ उनको समझाता हूँ कि भाई क्यों बुरा हाल है, क्या मसला है। तो वो लड़की के वालिद साहब ने कहा, बोले मौलाना मसला सिर्फ़ ये है कि जिस घर में रिश्ता हुआ है वो बहुत दीनदार लोग हैं, बोले, और हमारी जो बच्ची है ना, हमने उसको पूरी आज़ादी दी हुई है, शुरू से पूरी आज़ादी में उसने ज़िंदगी गुजारी हुई है। मतलब एकदम डिजिटल है वो, विंडोज़ 10 पूरे जितने भी डिजिटल फंक्शन है सब भरे हुए हैं उसके पास। ऐसा एक तरफ से व्हाट्सअप है, दूसरी तरफ से वीचैट है, तीसरी तरफ से गूगल है, चौथी तरफ से फेसबुक है, पांचवी तरफ से इंस्टाग्राम है, और छठी तरफ से जो है टिकटॉक का तो पूरा टोकरा सर के ऊपर ही है, बोले उसके। मतलब पूरी डिजिटल ऐसा पूरा भरे हुआ है, बोले उसके अंदर। तो अब हमारी बेटी ऐसी डिजिटल है, एकदम फैशनेबल है। हमारे घर के अंदर कभी भी किसी ने उसको पर्दा करने के लिए नहीं कहा, हमारे घर में कभी भी ऐसे सख्ती नहीं की गई। इसके लिए हमारे बीवी का रो रो कर बुरा हाल है कि अब जिस जगह पे रिश्ता हुआ है वो तो बहुत नमाजी लोग हैं, दीनदार लोग हैं। अब वैसी जगह पे जाने के बाद पता नहीं वो लोग मेरे बेटी के ऊपर दीन के मामले में कैसी सख्ती करते हैं। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रहम फरमाए। ये हाल है मुसलमानों का, ये है आज के मुसलमान जिनको दीनदार घराने नहीं चाहिए, जिनको दीनदार दामाद नहीं चाहिए, जिनको दाढ़ी वाले दामाद नहीं चाहिए, जिनको नमाजी दामाद नहीं चाहिए,
जिनको नमाजी सास नहीं चाहिए। क्यों? बोले नमाजी रहेंगे तो हमारे बेटी को भी नमाजी बनाएंगे। फिर तुम्हारे बेटी को टिकटॉक की डांसर बनाना चाहते तुम। टिकटॉक के ऊपर आज बहुत सारी मुसलमान लड़कियां जैसे फेमस हो गई है ना, टिकटॉक की छमक छल्लो, तो टिकटॉक की छमक छल्लो बनाना चाहते अपने बेटी को, लेकिन उसको नमाजी नहीं बनाना चाहते, दीनदार नहीं बनाना चाहते। तो आज के ज़माने के मुसलमानों का हाल ये है, अल्लाह रहम का मामला फरमाए। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जो मैं आपको आयतें सुना रहा हूँ जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन की सिफत बयान की है कि जो हक़ पे चलने से इसीलिए डरते थे कि पता नहीं कुफ़ार व मुशरिकीन क्या कहेंगे। तो ऐसे ही हमारे ज़माने के लिबरल मुसलमान हैं, लिबरल, जिनको ये डर है कि पता नहीं हमारे घर की बहन बेटियां अगर बुर्का पहनेंगी तो सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे, महल्ले वाले क्या बोलेंगे, बस्ती वाले क्या बोलेंगे। दीनदार घरानों में रिश्ता इसलिए नहीं कराना है, ज़्यादा दीनदार घराने में रिश्ता हो गया तो फिर वहाँ पे जाने के बाद टिकटॉक पे वीडियो बना के डालने के लिए नहीं मिलेंगे, पर्दे में और बुर्क़े में रहना पड़ेगा। अल्लाह रहम फरमाए। तो हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब ने आगे लिखा है कि इसी मज़मून के ज़िम्न में उन ज़ालिमों को ये तंबीह भी कर दी गई कि वो सब के सब अल्लाह के इहाते क़ुदरत से बाहर नहीं, हर वक्त हर हाल में हलाक भी कर सकते हैं और बीनाई व सुनवाई की ताकतें भी सल्ब कर सकते हैं। ये 13 आयतें मुनाफिकीन के हाल और मिसाल पर मुश्तमिल है। इनमें बहुत सारे अहकाम हैं, बहुत सारे मसाइल है और बहुत सारी अहम हिदायत भी है। इस मुआमले में सही ये है कि मुनाफिक के निफाक़ को पहचानना और उसको मुनाफिक करार देना 2 तरीक़ों से होता था। एक ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिए वही बतला दिया कि फ़लाँ शख्स दिल से मुसलमान नहीं, मुनाफिक है। यानी देखो, पहली चीज़ तो ये थी कि वो ज़माना अल्लाह के नबी का था, तो उस ज़माने में जो मुनाफिक था वो अल्लाह ताला की तरफ से आ गया था अल्लाह के नबी के पास बज़रिए वही कि देखो ये जो है ना, ये मुनाफिक है और ये मुसलमान है, या ये मुसलमान है और ये मुनाफिक है। मतलब जो भी था वो अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट आपके ऊपर नाजिल हो गया था। दूसरे ये कि उसके किसी कौल और फ़ेल से किसी अक़ीदा इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात या इस्लाम की मुखालिफत का कोई अमल ज़ाहिर और साबित हो जाए। और दूसरी चीज़ ये होती थी, मुनाफिकीन को पहचानने के जो 2 पैमाने थे, एक तो अल्लाह की तरफ से आता था और दूसरे ये कि वो अपने किसी कौल से, अपने अमल से ख़ुद इस्लाम के अक़ीदे के ख़िलाफ़ लोगों में बातचीत करता था या फिर इस्लाम के अक़ीदे की खुल कर मुखालिफत करता था। जैसे मैंने बताया कि ग़ज़वा उहद के मौके पर अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल जो मुनाफिकीन का सरदार था, तो उसने क्या किया कि अपने 300 लोगों को बीच रास्ते से वापस मदीने की तरफ लेके चला गया। तो ये उसके अमल से उसने ज़ाहिर किया कि मैं नबी के साथ में नहीं हूँ। खुलकर उसने कहा कि तुमने हमारी बात को कबूल नहीं किया, हमारे मशवरे पे अमल नहीं किया गया, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। अब हमारे ज़माने में भी बहुत सारे लोग जो है ना, वो लोगों को टैग देते हैं, ये मुनाफिक है, ये मुशरिक है, या ऐसा है वैसा है। हालांकि वो बेचारों को ख़ुद के अमल का पता नहीं होता है कि वो ख़ुद जो है गुनाहों के कौन से गटर में गोते मार रहे हैं। तो ऐसे जो ख़ुद गुनाहों के गटरों में गोते मारने वाले होते हैं तो ठेकेदार बन गए हुए होते हैं कि किसी से उनका मिजाज नहीं मिला, बन गया, अब वो मुनाफिक बन गया। क्यों? क्योंकि कट्ठू के साथ में आपका मिजाज नहीं मिल रहा है ना, तो कट्ठू आपको मुनाफिक करार दे देगा। फत्तू के साथ आपका मिजाज नहीं मिल रहा है, आपका व्यापार नहीं जम रहा है, आपका उसका जो है कुछ अनबन हो गई है, वो आपको मुनाफिक करार दे देगा। क्यों? क्योंकि हमारे ज़माने के अंदर मुसलमान और मुनाफिक का फ़र्क यही है कि जिसका मिजाज आपसे मिला और आपका नज़रिया उसके नज़रिए से मिला, आपसे बड़ा वली कोई भी नहीं रहेगा। आपके पैर धो के भी पीना जो है वो लोग कम नहीं करेंगे, और जैसी देखे आपका मिजाज नहीं मिल रहा है फिर वो आपके ख़िलाफ़ फतवेबाजी करेंगे और आपको गालियाँ देंगे, बुरा भला कहेंगे,
जैसे हमारे ज़माने के अंदर बहुत सारे अल्लाह वालों के साथ में होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद इनक़िताए वही के सबब उनके पहचानने की पहली सूरत तो बाकी न रही, मगर दूसरी सूरत अब भी मौजूद है। जिस शख्स के किसी कौल और फ़ेल से इस्लामी क़तई अक़ाइद की मुखालिफत या उस पर इस्तिहज़ा या तहरीफ़ साबित हो जाए, मगर वो अपने ईमान और इस्लाम का मुद्दई बने, तो वो मुनाफिक समझा जाएगा। ऐसे मुनाफिक का नाम कुरान की इस्तिलाह में मुल्हिद है। अब देखो हमारे आज के ज़माने में, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का जो ज़माना है, तो अगर हमारे ज़माने में भी कोई मुसलमान के घर में तो पैदा हुआ, लेकिन वो खुले तौर पर इस्लाम के किसी बात को, इस्लाम के किसी हुक्म का जो है उसकी मुखालिफत कर रहा है और उस पर मजाक बना रहा है और दीन का जो है, और वो अगर चीज़ साबित हो जाए तो वो अपने ईमान और इस्लाम का मुद्दई बने, तो वो मुनाफिक समझा जाएगा। और कुरान की इस्तिलाह में ऐसे को मुल्हिद कहेंगे। अभी जैसे मिसाल के तौर पे हमारे ज़माने में सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन उसकी ज़िंदा मिसाल है कि पैदा तो मुसलमान के घर में हुए, लेकिन मुसलमान के घर में पैदा होना भी उनके लिए, उनके मुसलमान साबित करने के लिए काफ़ी नहीं, क्योंकि जब वो बड़े हुए तो उन्होंने इस्लाम के अक़ाइद की मुखालिफत की, इस्लाम का इस्तिहज़ा किया और मजाक उड़ाया उन्होंने इस्लाम का। और मजाक उड़ाने के अलावा उन्होंने किताबें तक लिख दी इस्लाम के ख़िलाफ़ में। तो कुरान की इस्तिलाह में ऐसों को मुल्हिद कहते हैं। और कुरान में उनके बारे में फ़रमाया अल्लदीना युल्हिदूना फ़ी आयातिना, और हदीस में ऐसों को ज़िंदीक़ के नाम से मौसूम किया गया है, मगर चूँकि उसका कुफ्र दलील से साबित और वाज़े हो गया, इसलिए उसका हुक्म सब कुफ़ार जैसा हो गया। जैसे तस्लीमा नसरीन और सलमान रुश्दी के लिए मैं कह रहा हूँ, अलग से उनका कोई हुक्म नहीं है। इसीलिए उलमाए उम्मत ने फ़रमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुनाफिकीन का क़ज़िया ख़त्म हो गया। अब जो मोमिन नहीं वो काफिर कहलाएगा, यानी जो मोमिन नहीं है वो काफिर कहलाएगा। और हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि से उम्दा शरह बुखारी में, उम्दतुल कारी शरह बुखारी में नक़ल किया गया है कि बाद ज़माने नबूवत के निफ़ाक़ की यही सूरत है जिसको पहचाना जा सकता है, और ऐसा करने वाले को मुनाफिक कहा जा सकता है। अब देखो इसमें मैं आपको एक और मिसाल देकर बयान करता हूँ। जैसे हमारे आज के ज़माने में अभी थोड़े दिन पहले फ़िल्मों में काम करने वाले एक एक्टर जिनका नाम इरफ़ान खान था, तो उनके इंतकाल के बाद कुछ मुसलमानों ने उनको भी उसी कैटेगरी में डालने की कोशिश की। बाज़ाब्ता मज़ामीन लिखे, और मज़मून लिखने वाले कुछ अहले इल्म भी है, और बहुत से लोगों ने जो है उनके बारे में ये कहा कि उन्होंने जो है अपने ज़िंदगी में फ़िल्मों में काम किया और उन्होंने जो है एक मुशरिका से उन्होंने शादी कर दी, जिसकी वजह से वो तो काफिर हो गए, वो तो जहन्नुमी हो गए। अब यहाँ पे इस इश्काल का मैं जवाब देना चाहूँगा कि इरफ़ान खान के जैसे जो लोग हैं, जो चाहे फ़िल्मों में काम करते हो, जो चाहे किसी और लाइन में काम करते हो, लेकिन उनके नाम के आगे पीछे अगर मोहम्मद लगा हुआ है, ख़ान लगा हुआ है, शेख सैयद लगा हुआ है, और वो अपने डॉक्यूमेंट्स में अपने आप को मुसलमान लिखते हैं, तो हमको इस बात का हक़ हासिल नहीं है कि हम ऐसे लोगों को जहन्नुमी या काफिर या मुशरिक करार दे। अभी इरफ़ान खान की हम मिसाल लेते हैं कि इरफ़ान खान वो फ़िल्म लाइन में अगर काम करते थे, तो चूँकि इसमें हमारी भी गलती ये है कि कभी हम उनके पास उनको समझाने के लिए नहीं गए कि भाई एक मुसलमान की ज़िंदगी ऐसे होती है, आपने नमाज़ें पढ़ना चाहिए, आपने रोज़ा रखना चाहिए। तो प्रॉब्लम हमारा ये है, हमने वैसे आदमी को समझाए नहीं। और चूँकि राजस्थान के जिस माहौल से वो आते हैं, उस माहौल में मुसलमानों का और गैरों का जो इख्तिलात है वो इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कि आपको ख़ुद मुसलमानों के हाथों पर बहुत सारे बुतों के वो बने हुए मिलेंगे, मूर्तियाँ बनी हुई मिलेंगी आज के ज़माने में, जिसको क्या कहते हैं, टैटो, जो टैटूज़ होते हैं, टैटूज़ मेरे ख़्याल से टैटो कहते हैं, जो टैटू होते हैं मुसलमानों के भी आपको हाथों पर वो बने हुए मिलेंगे बहुत से बुतों के। क्यों? वो बेचारों को इस्लाम और ईमान ही नहीं मालूम है। अभी जैसे एक ज़ायरा वसीम का मैंने पिछले दिनों तस्करा किया था कि उसने तौबा इस्तिग़फ़ार करके
वो बेचारी जो है ये सारी ज़िंदगी छोड़कर वो नेक बन गई, अब पर्दे में है, हिजाब में है। उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि ज़ायरा वसीम जिस माहौल से वहाँ पर पहुँची थी, वो सारा क्या सारा माहौल ईमान वालों का माहौल था, दीनदारों का माहौल था। कश्मीर के जिस माहौल से वहाँ गई थी, वहाँ के गली गली के अंदर आपको अज़ान की आवाज़ सुनाई देंगी, बयानात की आवाज़ सुनाई देंगी, अहादीस की तालीम सुनाई देंगी। तो वह बच्ची उस माहौल से निकली थी और कुछ दिनों के लिए वो गुमराही के रास्ते पर चली, लेकिन फिर उसके दिल में वो चिंगारी पैदा हुई कि मैं कहाँ पे पैदा हुई, किस माहौल में मैंने पली बड़ी और कहाँ से मैं कहाँ चली गई। तो फ़ौरन उसने तौबा इस्तिग़फ़ार करके रुजू किया और माशाअल्लाह अपने दीनी माहौल में दोबारा आ गई। इरफ़ान ख़ान के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इरफ़ान ख़ान राजस्थान के उस माहौल में पले बड़े हैं कि जिस इलाक़े के अंदर आज भी मुसलमान ख़ुद अपने बच्चों के नाम गैरों के नाम पे रखते हैं। इस्लाम मालूम ही नहीं है उनको। तो किसकी गलती है? हमारी गलती है, हमारी। हम ऐसे लोगों तक ईमान की दावत को लेकर नहीं पहुँचे। उसके बावजूद इरफ़ान ख़ान ने अगर अपनी पूरी ज़िंदगी में फ़िल्मों में काम किया या अल्लाह के हुक्मों के ख़िलाफ़ उनकी ज़िंदगी गुज़री, तो ये मुआमला उनके और अल्लाह के बीच का मुआमला है। उनके उस बदअमली पर उनको अल्लाह क्या अज़ाब देना है, क्या सज़ा देना है, नहीं देना है, वो अल्लाह फ़ैसला करेंगे। हो सकता है कि वो कैंसर के मरीज़ थे, तो कैंसर के जो बिस्तर है उस पर लेटे लेटे उन्होंने अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार भी कर ली हो कि मैंने आय अल्लाह अपनी पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी। और अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि जिस आदमी को बीमारी में मौत आए, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ करके उसको शहादत का दर्जा अता फ़रमाते हैं। तो एक आदमी को बीमारी में मौत आ रही है, हो सकता है उस बीमारी के बदल उसके ज़िंदगी के सारे गुनाह अल्लाह ने माफ़ कर दिए। और उसके मुसलमान होने के लिए तो बस इतना काफ़ी है कि उस इंसान को मुसलमानों की तरह से गुस्ल दिया गया, कफ़न पहनाया गया, नमाज जनाज़ा पढ़ाई गई। नमाज जनाज़ा किसकी पढ़ाते हैं? ईमान वाले की। और दुआ होती है नमाज जनाज़ा में, अल्लाह मग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना, ऐ अल्लाह जो हमारे ज़िंदे हैं उनकी भी मग़फ़िरत फ़रमा और हमारे इन मय्यित जो जिनका इंतकाल है उनकी भी मग़फ़िरत। उसके लिए मग़फ़िरत की बाज़ाब्ता दुआ होती है। तो उसका मुसलमान होने के लिए इतना काफ़ी है कि उसको मुसलमानों के कब्रस्तान में मुसलमानों के साथ दफन किया गया, पूरे एहतमाम के साथ। जैसे एक मुसलमान को दफन किया जाता है, गुस्ल दिया जाता है, कफ़न पहनाया जाता है, उन सारे एहतमाम करके इस्लामी एहतमामात के साथ में, तो ये काफ़ी है। इसके बिलमुकाबिल सलमान रुश्दी और तस्लीमा नसरीन वो तो खुले तौर पर सिर्फ़ कुफ़ार और मुशरिकीन की कैटेगरी में ही नहीं, इस्लाम के दुश्मनों की कैटेगरी में आएंगे कि मुसलमान के घर में पैदा होकर भी इस्लाम से उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा और पूरी ज़िंदगी उन्होंने इस्लाम को ही नुकसान पहुंचाने में लगा दी। बिलमुकाबिल इरफ़ान ख़ान के कि वो बेचारा अपने ला इल्मी की वजह से गुनाहों की ज़िंदगी गुजारता रहा और आखिर में जो है उसको मुसलमानों के कब्रस्तान में दफन किया गया। तो इसलिए ये जो फ़र्क़ है, इन सब फ़र्क़ों को हम समझने की कोशिशें किया करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस तफ़सीर को बेइंतहा कबूल फ़रमाएँ। और अगर किसी के कोई चीज़ समझ में ना आती हो तो आप मुझे ईमेल कर दिया करें, बजाय व्हाट्सएप पे सवाल पूछने के ईमेल किया करें। तो इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का जवाब भी अगले तफ़सीर में देने की कोशिश किया करेंगे, लेकिन सवाल सिर्फ़ तफ़सीर से रिलेटेड हो। दूसरा कोई सवाल होगा उसका जवाब हम फिर हमारे मसले मसाइल के सबक में देंगे। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।